आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइम पीरियड पर बातचीत करेंगे। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, किस तरह से हम लोग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो एक ऑक्सीलेशन में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मूव करती है और अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में अगर फ्लो करती है तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि पार्टिकल को अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। जरूरी ये नहीं है कि पार्टिकल अगर ऑक्सीलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तभी हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। नहीं, किसी दूसरे टाइप का भी मोशन हो सकता है, बट टाइम पीरियड के लिए जरूरी बात है कुछ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। और मोशन कर रहा है, मोशन करते करते डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, फिर मोशन कर रहा है, फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फिर मोशन कर रहा है, फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, और हर एक डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, कितनी भी कम हो सकती है। जैसे सेकंड स्केल है वॉच में, घड़ी में, वो अपना एक राउंड कंप्लीट करती है तो 60 सेकंड लगते हैं, तो उसका टाइम पीरियड 60 सेकंड हो गया। मिनट वाले स्केल 60 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसका टाइम पीरियड 60 मिनट हो गया। हावर्स वाले स्केल 12 घंटे में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसका टाइम पीरियड 12 घंटे हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कहते हैं। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम 365 दिन होता है, एक वर्ष होता है। अर्थ अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है, बट राउंड को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हुए, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ राउंड हुए, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे या ऑक्सीलेशन होंगे, राउंड होंगे, उनके नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे या रोटेशन हो जाएंगे या जितने राउंड कंप्लीट होंगे किसी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के समय, उनके नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है उसको हम लिखते हैं राउंड पर सेकेंड, यानी चक्कर पर सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स लिख दें या हर्ट्ज लिख दें। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा रिजल्ट, बिकॉज एक दूसरे का उल्टा है। टाइम पीरियड मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1। तो ये दोनों में एक छोटा सा रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में।